नमस्कार, आप देख रहे हैं योग से निरोग। मैं हूं प्रीति सिंह। आज सारा विश्व योगमय हो चुका है क्योंकि सभी को यह एहसास हो गया है कि जीवन में अगर संपूर्णता का अनुभव करना है तो योग का सहारा लेना ही होगा, और अगर इसका सहारा लिया तो ये हमारे लिए सबसे भरोसेमंद सहायक साबित होता है। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं योग की पाठशाला, जिसमें हमारे साथ जुड़ते हैं योग गुरु ललित मदान जी। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। धन्यवाद। और ललित जी हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं योग से जुड़े हुए, उन्हें सही ढंग से कैसे करना है ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अनमोल त्यागी। तो योग की पाठशाला का जो सफर है वो अब जरूरी आसनों से होता हुआ आज प्राणायाम तक पहुंचा है। ललित जी, प्राणायाम पे हम आए हैं और इतना तो हम सब जानते हैं कि प्राणायाम सिर्फ शारीरिक लाभ ही नहीं देता बल्कि मानसिक और उसके ऊपर भी आध्यात्मिक राह दिखाता है। तो बताइए कैसे आप पाठशाला आगे बढ़ेगी? देखिए, जैसा कि हमने पिछले सत्र में बात की थी कि प्राणायाम से पूर्व कुछ तैयारी होनी चाहिए, कि नासिका रंध्र साफ करने की कुछ प्रैक्टिसेस बताई थी, शोधन क्रियाओं के बारे में बात की थी। आसनों से हमने स्थिरता तो पा ली, क्लींजिंग भी कर ली। उसके बाद हमने श्वास की स्थिति को बढ़ाने के लिए, आपकी फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए हमने बेसिक्स प्रैक्टिस सिखाई थी। इसे सेक्शनल ब्रीदिंग के नाम से हमने सिखाया था, जिसमें साथियों को याद होगा पेट की सांस, सीने की सांस, कंधों की सांस, जिसे एब्डोमिनल, थोरेसिक और क्लेविकुलर ब्रीदिंग के नाम से हमने यहाँ पे सिखाया था। उसके बाद हमने आपसे बात की थी कि डीप ब्रीदिंग, वो डीप क्या होता है उसको सीखना ज़रूरी था। ये सारी प्री प्रैक्टिसेस कहलाती हैं, क्योंकि प्राणायाम बहुत मुख्य अंग है योग में। आज पूरे विश्व में कहीं ना कहीं प्रीति जी भ्रांति फैल चुकी है कि आसन, जो अच्छे आसन कर रहे हैं वो एक योगी अपने नाम के आगे लगा लेते हैं। कहना गलत होगा, परंतु आसन ही योग का अंग नहीं है। आसन योग का एक छोटा सा अंग है। जो अष्टांग योग की अगर बात करते हैं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्राणायाम आसनों के बाद रखा गया है, इसका मतलब उससे ऊपर की क्वालिटी है। आसन शरीर को स्थिरता देने के लिए कहते हैं। प्राणायाम की बात आती है तो वहाँ प्राणायाम क्या है उसको जानना, प्राणायाम को समझना और उसको अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। सामान्य समाज के लिए प्राणायाम एक आसनों के बाद छोटी सी एक दो ब्रीदिंग श्वास की क्रियाएं हैं, तो वो कहीं ना कहीं भ्रांतियां हैं, उसको आज समझेंगे जी। और जैसा मैंने शुरू में भी कहा, भ्रांतियों के बारे में भी आप बात करेंगे और जो फायदे हैं, जो लाभ हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि प्राणायाम कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाता है, एक मार्ग दिखाता है कि कहाँ शारीरिक लाभों से ऊपर आकर हमें मानसिक और आध्यात्मिक लाभों की तरफ पहुंचना है। क्योंकि आज तमाम अनुसंधान भी हो रहे हैं ललित जी, और उन अनुसंधानों में भी ये पाया गया है कि जो प्राणायाम है वो आज हम जिस तरह से डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी तमाम मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, उसमें भी वो हमें लाभ देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं जी। प्राणायाम परिभाषा, उसके अर्थ से पहले उसके नाम के अर्थ को जाने। प्राणायाम, प्राण के आयाम की बात हो रही है। प्राण क्या है? लाइफ फोर्स, वह जीवनी शक्ति जो शारीरिक स्तर पे यानी देह के भीतर हर वक्त विद्यमान होती है। और वह जीवनी शक्ति अंतिम जब एक इंसान प्राण त्यागता है तो यही कहा जाता है कि प्राण समाप्त हो गए। कोई ये नहीं कहता उसकी सांसें खत्म हो गई। सामान्य लेमन लैंग्वेज में यही कहा जाता है उसने प्राण त्याग दिए। तो वह प्राण शक्ति कौन सी है? वह प्राण शक्ति शरीर में क्या कार्य कर रही है? एक डेड बॉडी में नोज भी है, लंग्स भी है, ट्रैकिया भी है, सारे जो एक जीवन जीने के लिए, फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए या फेफड़ों के लिए फंक्शनिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारे ऑर्गन एक डेड बॉडी में भी है, परंतु हवा भीतर नहीं जा पा रही क्योंकि प्राण शक्ति समाप्त हो गई। प्राण शक्ति के बारे में बात करें तो प्राण शक्ति अपने शरीर में अलग अलग भागों में अलग अलग रूप से कार्य करती है, जिन्हें हम पंच प्राण कहते हैं। और इनके कुछ उपप्राण भी है जिन्हें पंच उपप्राण कहा जाता है। तो 5 मुख्य प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं। उनके बारे में हम जान लें मित्रों पहले कि 5 प्राण क्या हैं, जिनका अपना अपना कार्य क्या है। उसके बाद प्राणायाम की परिभाषा के ऊपर जाएंगे। तो प्राण का भाग ये माना जाता है, अपान वायु का भाग ये माना जाता है, समान का नाभि मंडल के बारे में बात की जाती है, व्यान पूरे शरीर में स्थित है, उदान ऊपरी भाग के लिए है। ये पंच प्राण की बात की जाती है। हर भाग के लिए कुछ उसको संचालित करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता है। तो वो ऊर्जा कहाँ से है? उस प्राण शक्ति से। यानी साधारण शब्दों में अगर समझे ललित जी, प्राण यानी एक तरह से हम उसे आम लोगों को समझाने के लिए कह सकते हैं कि सांस लेने की सही क्रिया
और उसके लिए आप जो तमाम और पहलू बता रहे हैं, कैसे सही तरह से सांस लेनी है, कैसे अलग अलग भाग हैं, आप आगे हमें बहुत सारी चीजें बंद और कुंभक को लेकर भी बताएंगे, तो वो सही प्रक्रिया ही जानना है हमें इसके जरिए। वो भी है, परंतु प्राण की अगर मैं शब्द कर बहुत सरल शब्दों में मैन लैंग्वेज में कहूँ तो प्राण मीन्स करंट। ठीक है। और वो अलग अलग स्तर पे, जैसे हम एक स्विच बोर्ड से अलग अलग जगह पे कहीं करंट दे रहे हैं, उसका अलग अलग कार्य हो रहा है, ऐसे ही प्राण शक्ति अलग अलग भागों में अलग अलग रूप से कार्य कर रही है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान और 5 उपप्राण है। जैसे आप देखते हैं कि कुछ इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हमारे जीवन में अपने आप हो रही है, जैसे पलक का झपकना, छींक का आना, उबासी का आना, जमाई का आना, भूख और प्यास का अनुभव होना, ये सब अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। तो इनके पीछे उपप्राण कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, 5 उपप्राण की बात की जाती है। तो ये 5 प्राण, 5 उपप्राण, इनको साध लेना, इनके ऊपर कार्य करना प्राणायाम। शास्त्रों में जो प्राणायाम की परिभाषा आती है उसमें अगर मैं बात करूं महर्षि पतंजलि जी के माध्यम से, तो वहाँ बात की जाती है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्ग गति विच्छेदः प्राणायाम। यहाँ आपको जान के हैरानी होगी कि वहाँ शास्त्रों में ही बताया जा रहा है तस्मिन् सति, यानी इसके उपरांत। किसके उपरांत? आसनों को साध लेने के उपरांत। जब आसन सध जाएंगे, आसन अच्छे स्तर पे आ जाएंगे, उसके उपरांत आप प्राणायाम करेंगे, तब आप प्राणायाम के पात्र हैं। परंतु आज हर व्यक्ति लगा हुआ है प्राणायाम को साधने के लिए, आसन सध नहीं रहे, आसन को सही तरीके से सीखा नहीं जा रहा। तो इसलिए हमने धीरे धीरे हर एपिसोड में एक एक छोटी छोटी बारीकियों के साथ बताने की कोशिश की है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास, आपकी सांस और प्रश्वास के बीच में गति में विच्छेद आ गया, एक स्तर अंतर आ गया, अपने आप स्थिरता आनी शुरू हो गई, वह प्राणायाम है। और प्राणायाम के लाभ क्या है? फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाना, वो तो आपका उदर की क्रिया आपने जो सीखी, आपने सीने की सांस सीखी, उनसे भी बढ़ जाएगी। ये तो बाय प्रोडक्ट है। प्राणायाम के लाभ के लिए शास्त्रों में कहा गया है धारणा सुचा योग्यता मनसा, धारणा करने के लिए मन योग्य बनता है, जो आपको आगे ध्यान की तरफ लीन करेगा। जैसे आपने कहा था प्राणायाम के उच्च स्तर के लाभ हैं। दूसरा लाभ है तत्क्षयते प्रकाश आवरण, यानी भीतर का अंधकार हटता है और भीतर के प्रकाश की तरफ हम बढ़ते हैं। तब हम भीतर अपने स्तर पे जाने के लिए तैयार होते हैं, तब प्रत्याहार के लिए हमारा शरीर तैयार होगा। तो ये सब बहुत गहरी विद्या है। सामान्य स्तर के लिए प्राणायाम बस सांस को लेना और छोड़ना है, उसमें भी बहुत त्रुटियाँ हैं, तो उनको आज सुधारेंगे। और प्राणायाम करने से पहले कुछ चीज़ों की और जानकारी होनी चाहिए। प्राणायाम करने से पहले 4 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना है। आहार, ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति प्राणायाम का पात्र है। आहार कैसा होना चाहिए? सात्विक आहार, सुपाच्य आहार, जो जल्दी पचे, शरीर को ऊर्जा दे, वो सात्विक आहार प्राणायाम करने वाले साधक को जीवन में लेना ही है। मिताहार की बात भी की जाती है, स्निग्ध होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। तो ये सात्विक आहार। दूसरा आपका समय काल, इनका भी ध्यान देना है। किस समय करना है, किस समय आप शुरू कर रहे हैं, आपका समय आप किस समय कर रहे हैं, आपका कौन सा काल है, किस समय करना चाहिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और दूसरा बिंदु हो गया समय। तीसरा बिंदु हो गया आपका मात्रा। प्राणायाम करने के लिए ये नहीं है सिर्फ पूरक और रेचक। ये अब शब्द क्या है, पूरक रेचक, ये भी दर्शकों आपके साथ साझा करेंगे कि पूरक और रेचक शब्द क्या है। उस साझा करने से पहले आपको जानकारी दे दें कि मात्रा की बात होती है तो वहाँ रेशो आती है 1, 4, 2 और 2, यानी एक हायर लेवल का प्रैक्टिशनर 1, 4, 2, 2 की रेशो फॉलो करता है। नॉर्मल व्यक्ति 1:2 से शुरू करता है। पहले तो 1:1 से ही शुरू करता है। जितनी मात्रा में श्वास ग्रहण कर रहा है उतनी मात्रा में श्वास को छोड़ा जाता है। बाद में धीरे 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 छोड़ने वाली मात्रा बढ़ाई जाती है, फिर रोकने वाली मात्रा बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद रोकने वाली मात्रा 4 गुना हो जाती है, जिसे कहा जाता है पूरक, कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। तो इतना गहरा विज्ञान है प्रीति जी। बिल्कुल, तो वही इसीलिए मैंने आपसे कहा था ललित जी कि साधारण शब्दों में अगर शुरुआत के लिए लोगों को बताएं तो पहले जो आपने 1:1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो, 4:2 ऊपर बात करेंगे जी। तो इसीलिए हम इसको साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि आज हम शुरुआत करते हैं कि क्या क्या उसके पहले तैयारी करनी है, कैसे पहले तैयारी करनी है और कैसे आपको सांस सही ढंग से लेनी है। पहले ये आसान शब्दों में बेसिक्स जान लेते हैं। तो हमने मात्र बात की बिंदुओं की। आपके वस्त्र का ध्यान देना है, आपके वस्त्र हल्के होने चाहिए, आपके आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, आपको मात्रा का ध्यान देना है, आहार का ध्यान देना है। और इनके साथ साथ प्राणायाम करने के लिए जो रोकने की बात आती है वहाँ कुंभक की बात होती है, धारणा की बात होती है, धारण करने की बात होती है। वहाँ कैसे होगा? जब आपको बंद क्लियर होंगे। तो बंद भी अभ्यास में लाने ज़रूरी। जब एक बार बंद आपके साथ सदने शुरू हो गए
तो आप प्राणायाम के पात्र हो जाते हैं। बिना बंद के भी कई लोग करते हैं, परंतु बंद साथ में ज़रूरी है। तो पहले बंद के बारे में जी, पहले बंद के बारे में बात करेंगे। तो बंद यानी लॉक, शारीरिक स्तर पे बंद लगाए जाते हैं। जालंधर बंद, उड्यान बंद, मूल बंद, ये 3 मुख्य बंद हैं और इन तीनों को एक साथ लगाने के लिए महाबंद या त्रिबंद के नाम से जाना जाता है। इन बंदों को कैसे करना है, आइए देखते हैं, सीखते हैं। पहला अभ्यास जो हम आज के सत्र में, आज के अभ्यास काल में शुरू करेंगे, जालंधर बंद। जालंधर बंद जालंधर ऋषि के नाम से जाना जाता है। बंद का मतलब हुआ ब्लॉक, लॉक करना, बांधना। जालंधर बंद हमारे ठोड़ी वाले भाग को कंठकूप से लगाना। उसमें श्वास का क्या रोल रहेगा, आप सांस भर के रोक के कर सकते हैं जिसे आंतरिक कुंभक कहते हैं, और श्वास छोड़कर भी कर सकते हैं जिसे बाह्य कुंभक कहते हैं। जालंधर बंद दोनों स्तर से किया जा सकता है। बंद का मतलब है प्राण को रोकना, प्राण को ब्लॉक करना, धारण करना, अलग अलग भाग में रोकना। तो कैसे धारण करना है वो हम सीखते हैं। तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें, आंखों को सहजता से बंद करें। जी, कुछ क्षण के लिए अपनी आती जाती श्वास का ध्यान रखें। जो सांस आ रही है, जा रही है, उसके प्रति सजगता। और अब 1 से 2 गहरे श्वास। जब श्वास भर रहे हैं तो पेट, सीना और कंधे वाले भाग तक, यानी नाभि से नासिका के भाग तक फैलाव का अनुभव। जब सांस छोड़ रहे हैं, नासिका से नाभि तक बिल्कुल खालीपन का अनुभव। तो जब ये अनुभूति आपके साथ होगी, आपका नियंत्रण आ गया, तब कहीं ना कहीं आप प्राणायाम में श्वास कैसे धारण करनी है, पूरक कैसे करना है, वो आपको जानकारी होगी। तो अब जालंधर बंद का अभ्यास करते हैं। जालंधर बंद आंतरिक कुंभक के साथ हम 2 बार करेंगे। तो जालंधर बंद के लिए आप गहरा सांस भरें, पूर्ण रूप से पेट, सीना, कंधा पूरा भरने के बाद अपने ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं, सांस भर के धारण करके रखें। लॉक योर चिन। यहाँ मैं बता दूं, जिन साधकों को गर्दन से संबंधित विकार है वो गर्दन को लॉक नहीं करेंगे, गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे, वैसे ही रोकेंगे। और गर्दन धीरे से सीधी कीजिए और नासिका रंध्र से शनै शनै धीमे धीमे श्वास बाहर करें। तो ये था जालंधर बंद का आंतरिक कुंभक के साथ अभ्यास। एक बार और दोहरा जाए। श्वास भरें, अपने ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं, जालंधर बंद धारण करें। यहाँ रुके हुए प्राण को, रुकी हुई शक्ति को आप अनुभव करें, किस तरीके से ऊर्जा का स्तर फैल रहा है, भीतर क्या अनुभूति हो रही है। जब सांस भर के रोक लेते हैं तब क्या अनुभव होता है। धीरे धीरे वापस आ जाएं और श्वास को धीरे धीरे नासिका से बाहर करें। ये था मित्रों आंतरिक कुंभक के साथ। अब बात करते हैं बाह्य कुंभक के साथ, यानी यहाँ श्वास भरना है और गत्यात्मक रूप से गति के साथ सांस को बाहर करना है। तेजी के साथ सांस बाहर करेंगे और उसके बाद आप अपनी ठोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे। सांस भरें, सांस बाहर करें और ठोड़ी को पुनः कंठकूप से लगा दीजिए। अब यहाँ थोड़ी असहजता होगी। भर के रोकना सहज है, छोड़ के रोकना उतना सहज नहीं होगा। तो जितना आपके लिए संभव हो 5 सेकंड, 10 सेकंड शुरुआत में इतना करें। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो ज़्यादा देर के लिए ना करें। गर्दन धीरे से सीधी करें, नासिका रंध्र से श्वास को अब आने दें, धारण कीजिए, क्योंकि आप छोड़ कर गए थे। जी, तो समय लेते हुए धीरे धीरे आंखें खोली। तो ये जालंधर बंद का अभ्यास है। और जालंधर बंद का लाभ अगर मैं बात करूँ, इसका भी बहुत बड़ा लाभ है कि जालंधर बंद हमारे प्राण शक्ति को तो ऊर्ध्वगामी करने में मदद करता है, वो तो हर बंद करता है। जालंधर बंद थायराइड संबंधित विकार को दूर करने में, परेशानी को दूर करने में सहायता करता है और साथ ही साथ भूख और प्यास पर नियंत्रण लाने में मदद करता है। तो योगियों के लिए कहा जाता है कि बंद धारण करके वो अपनी साधना में कैसे लंबे समय तक बिना भूख के, बिना प्यास के रहते थे, इन विद्याओं के माध्यम से। तो ये है जालंधर बंद। अब बात करते हैं उड्यान बंद की। तो उड्यान बंद के लिए मित्रों क्या करना है, उड्यान बंद आपको बाह्य कुंभक के साथ ही किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ सांस खाली करने के बाद वो पेट से संबंधित बंद है। वहाँ सांस जब खाली कर देंगे तब पेट को पिचकाया जाएगा, और पेट पिचकाना तभी संभव है जब सांस खाली होगी। भर के धारण करके इतना सहज नहीं है। वो हायर लेवल का कोई प्रैक्टिशनर करता है तो अलग बात। सामान्य व्यक्ति के लिए सांस को पूरा खाली करना है, खाली करने के बाद पेट पिचकाना है, पिचकाने के बाद ऊपर की ओर खींचना है। वहाँ कहा जाता है उड्यान का अर्थ हुआ उड़ना, प्राण शक्ति को ऊपर की ओर उड़ाने की कोशिश की जा रही है, और डाइजेस्टिव संबंधित विकार को दूर करने में बहुत सहायता प्रदान करता है। जठर अग्नि को प्रदीप्त करने में मदद करता है।
ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे, पर ये स्पिरिचुअल लेवल पे जोड़ने में मदद करेगा। तो आइए उसका अभ्यास करते हैं। इसके लिए हाथों से घुटनों को पकड़ लीजिए, हथेलियों का दबाव घुटने पर, कमर को खींचिए, सांस भरें, एक बार धारण करें सांस को, पूरी तरह सांस को बाहर करें। आंखों को चाहे बंद करें या खोल के रखें, अभी सीख रहे हैं लर्निंग मोड पे, इसलिए कुछ बारीकियां देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ती। पेट को पिचकाएं, ऊपर की ओर खींचिए। एक बार ही मैं चाहूँगा अनमोल जी, एक बार हाथ रख के दिखा दीजिए पेट पर। आप देख सकते हैं सिर्फ रिब केज का भाग रह गया, बाकी पूरा खाली हो गया। अब धीरे धीरे हाथ हटाइए, अब बंद को रिलीज करें, सांस को ग्रहण करें। जी, हम एक बार दर्शकों को और दिखाना चाहेंगे। आपने दर्शकों को क्या करना है, ये अभ्यास उड्डयनबंद खड़े होकर भी किया जाता है, कई लोगों से संभव नहीं होता, उनकी प्री प्रैक्टिस हम खड़े होकर भी करवाते हैं। हमने सांस को भरना है, पूरी तरह खाली करना है, और खाली करके पेट को पूर्ण रूप से पिचकाना है कि जितना हमारा पेट अंदर जाए, और ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करनी है। तो ये उड्डयनबंद है। तो आप लोग एक बार फिर करके दिखा दीजिए हमारे साधकों को। सांस भरिए, पूर्ण रूप से सांस खाली करें। जिनके पेट में अल्सर या हर्निया संबंधित विकार है, जिन माताओं बहनों की तबीयत ठीक नहीं है, प्रेगनेंसी की स्थिति में, ये अभ्यास को नहीं किया जाएगा। धारण करके रुके रहें, रुके रहें, रुके रहें। शुरुआत में 5 से 10 सेकंड से ही शुरू करें, ज़्यादा लंबा समय के लिए नहीं करना है। धीरे धीरे पेट को वापस लूज छोड़िए, बंद को रिलीज करें, सांस धारण करें। जी, तो ये था उड्डयनबंद। तीसरा मुख्य बिंदु है, तीसरा मुख्य बंद है मूल बंद, जो साधना के स्तर पे बहुत मुख्य माना जाता है। मूल बंद मूलाधार चक्र से संबंधित है। मूल मतलब आपका पहला मुख्य। तो मूल बंद कहाँ लगेगा? यहाँ दर्शाने के माध्यम से सहज नहीं है, क्योंकि वो गोपनीय है। आपको गुदा द्वार, जहाँ से मित्रों हम अपने मल को त्यागते हैं, उस भाग के पास को पूर्ण रूप से ऊपर खींचना है और खींच के रोकना है। उससे जिनके लिए ये संभव नहीं होगा, उससे पहले अश्वनी क्रिया कराई जाती है। उसको खींचा जाता है, छोड़ा जाता है, खींचा जाता है। परंतु बंद की बात करें तो बंद मतलब धारण करके रोकना, और वो आंतरिक और बाह्य कुंभक दोनों स्थिति में किया जा सकता है। तो अपने हाथों से घुटनों को फिर पकड़ना है, सांस को भरना है। भरने के बाद पूर्ण रूप से सांस भरिए, और अपने भरने के बाद गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कीजिए। लोअर एब्डोमेन को हल्का सा टाइटनेस फील होगी, आपके जेनिटल ऑर्गन वाले भाग पे भी खिंचाव महसूस होगा, आपके नितंब वाला भाग हल्का सा स्क्वीज होता हुआ महसूस होगा। और जब आप इस चीज़ को अनुभव कर लें, कुछ क्षण रुकें और धीरे 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 फिर रिलीज करें और सांस को शरीर से बाहर करें। तो ये आंतरिक कुंभक के साथ रहा। इसी में बाह्य कुंभक के साथ एक बार अभ्यास कर लेते। आप सबको ये हम सिर्फ सिखाने मात्र से कर रहे हैं। साधना की बात की जाती है तो ये तो 1-2 बार में तो शुरू होता है। आप 5 या 7 बार करते हैं तब आपको अनुभूति होती है। आप सोचे एक बार कर लिया तो लाभ मिलना शुरू हो गया। प्रैक्टिशनर के लिए हो सकता है, क्योंकि वो लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा है। उसको एक बार लगाया, लंबे समय तक रोका, तो उसका वो भाग सक्रिय हो गया। परंतु अभ्यासी के लिए 5 बार कम से कम 7 बार करें। अब फिर करिए। अब इस बार सांस भरना है बाह्य कुंभक के साथ। बाह्य कुंभक समझ गए? पूर्ण रूप से सांस बाहर करेंगे तेजी के साथ, और गुदा द्वार को, मूल बंद को धारण करने की कोशिश करें। अब यहाँ आप पाएंगे, अगर आप सही कर रहे हैं तो आपका रेक्टम रीजन खींचने के साथ साथ पेट का भाग भी हल्का सा खींचेगा। उड्डयनबंद भी स्वतः अपने आप घटित होना शुरू हो रहा है। धीरे धीरे वापस आ जाए। अब यहाँ पर वापस आने पे आपने श्वास को ग्रहण किया या बाहर छोड़ा? जी, ग्रहण किया, और ग्रहण ही करना है, लेना ही है। अगर आप छोड़ के गए हैं तो लेना ही। अगर मित्रों आपने कहीं ना कहीं ऊपर आने पे छोड़ दिया, इसका मतलब कहीं आपका कंट्रोल नहीं रहा और आपने भीतर ही भीतर ले लिया। वो अभ्यास के साथ ही सही पता लगेगा। जी, तो ये रहा 3 बंदों का अभ्यास, जालंधर, उड्डयन और मूल। अब इन तीनों को एक क्रमबद्ध तरीके से सीखेंगे, जिसे कहते हैं, जिसे तीनों को एक साथ किया जाए, जिसे कहते हैं त्रिबंध, महाबंध। कैसे करना है? उसमें हम बाह्य कुंभक का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि उड्डयनबंध लगाना है। तो सांस भरेंगे, भरने के बाद पूर्ण रूप से आप सांस छोड़ेंगे। पहले जालंधर बंद, फिर उड्डयन बंद और फिर मूल बंद। इसका क्रम मुख्यतः ज़्यादातर यही समझाया जाता है, पर किसी किसी संस्थान में नीचे से ऊपर की ओर करवाया जाता है। तो आपने उसमें कहीं ना कहीं द्वंद्व में नहीं आना है। आपने सहजता से जालंधर, उड्डयन और मूल बंद लगाना है। तो तैयार हो जाए। जब वापस आना है तो छोड़, हाँ, विपरीत। आपने पहले मूल बंद छोड़ना है, उड्डयन छोड़ना है, फिर जालंधर बंद। ठीक, कमर सीधी करें, सांस भरिए। सांस भरने के बाद पूर्ण रूप से सांस छोड़िए। अब जालंधर बंद का भाग यहाँ ठोड़ी को लगाइए, पेट को पिचकाएं, हाथों पे दबाव देके पेट पिचकाइए, और गुदा द्वार को भी खींच लीजिए और रोकिए 5 से 10 सेकंड, 15 सेकंड तक। भीतर क्या हो रहा है,
क्या बदलाव आ रहे हैं, उस यात्रा को करना शुरू करिए। तो धीरे धीरे मन भीतर के खूंटे से बंधना शुरू होगा, बाहर की तरफ जाना छोड़ देगा और मन धारणा के योग्य होगा, प्राणायाम के लिए तैयार होगा। आइए वापस, पहले मूल बंद, फिर उड्डयन बंद और फिर जालंधर बंद को रिलीज करिए। सांस को धारण करिए, 1 से 2 सामान्य सांस। तो ये था प्राणायाम से पूर्व कुछ अभ्यासों को आपने जाना किस तरीके से करना है। तो प्रीति जी आप ही बता दीजिए कि मुख्यतः कौन से आपने प्राणायाम पूरे विश्व में, या आप जगह जगह जाते हैं, आपने भी बहुत अच्छी यात्रा कर रखी है, तो आपने कौन से प्राणायाम करते हुए देखा? सबसे ज्यादा जो आम है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। जी बिल्कुल। इसके अलावा तमाम तरह के प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम, इसके बारे में भी सबसे ज्यादा सुना बिल्कुल, जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये करने में भी आसान होते हैं, लोगों को समझ भी जल्दी आते हैं और इसलिए सबसे ज्यादा करते भी हैं लोग इसे। परंतु शास्त्रों में जो बात की जाती है अष्ट कुंभका, 8 प्रकार के कुंभक है। कुंभक का मतलब यहाँ पर धारण करना है, और कौन सा धारण? प्राण की बात की जा रही है। अष्ट कुंभका यानी 8 प्राणायाम है। सूर्य भेदनम, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा और पलावनी, ये एक ग्रंथ में पाए जाते हैं। और वहीं हठ योग के दूसरे ग्रंथ में, उसमें भी अष्टकुंभक की बात की जाती है। वहाँ शीतकारी अभ्यास नहीं होता है, वहाँ मूर्छा नहीं होता है, वहाँ केवली प्राणायाम जुड़ जाता है। तो इस तरीके से दोनों शास्त्रों में अष्टकुंभक की बात की जाती है। और महर्षि पतंजलि जी के माध्यम से लिखे गए महाग्रंथ, जिसे हम हमेशा बहुत सत्कारवाद से बोलते हैं, वो पतंजल योग सूत्र, उसमें जो कुंभक की बात की गई है वहाँ किसी नाम से नहीं बताया गया, वहाँ 4 ही बात की गई है। बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी। तो ये 4 प्राणायाम के बारे में बात की जाती है। अब ये क्या है? इनमें नाड़ी शोधन तो हमने बोला ही नहीं, कैसे करना है, पूरक क्या है, कुंभक क्या है, रेचक क्या है, ये विद्या इतनी छुपी हुई क्यों है? क्यों सामान्य पब्लिक सिर्फ सांस को लेने और छोड़ने में ही अपने आप को समझती है स्वस्थ हो जाएंगे? उससे भी लाभ मिलेगा। अगर गहरी विद्या को जान लिया जाए तो कहाँ तक पहुँचेंगे? तो साधकों इसके लिए अगला एपिसोड जरूर देखिएगा, हम तो यही कहेंगे। तो अगले एपिसोड में हम कितने प्राणायाम करने वाले हैं? अगले एपिसोड में वो एक भाव के साथ चलेंगे, तो कम से कम 4 प्राणायाम की हम यात्रा जरूर करेंगे। ठीक है, तो प्राणायाम की यात्रा शुरू होगी। क्या नियम है उसके पहले ललित जी ने उसके बारे में बताया, किस तरह की तैयारियां करनी है हमें बंद और कुंभक के जरिए, और इनका भी अभ्यास करते रहना है, इसके बारे में भी आज हमने जाना। तो अगले अंक में एक बार फिर से हम मिलेंगे और बात करेंगे प्राणायाम की। नमस्कार।